दोस्तों, मेरा नाम हुसनैन है। मैं आज आपको लाटविया के वर्क परमिट के बारे में बताऊंगा। अगर आप किसी भी कंपनी में अप्लाई करते हैं वर्क परमिट के लिए, तो कंपनी जो आपने कंपनी में सीवी सबमिट की होती है उसके मुताबिक आपको कंपनी आपका सबसे पहले इंटरव्यू लेती है। आपको इंटरव्यू में मुख्तलिफ आपकी स्किल के मुताबिक जो भी आपकी स्किल है उसी के मुताबिक आपसे सवाल करते हैं। अगर जब आपका इंटरव्यू ले लेती है कंपनी, फिर कंपनी डिसाइड करती है कि आपका इंटरव्यू जो हुआ है उसमें आप पास हैं या नहीं हैं। जब आपका इंटरव्यू वो पास कर लेते हैं तो उसके बाद आपको 3 से 4 वीक के अंदर कंपनी आपको कॉन्ट्रैक्ट पेपर और जो जहाँ पे भी आपकी रहाइश होगी लाटविया में, वो आपको प्रॉपरली एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर और साथ में वो रहाइश का पेपर प्रोवाइड करती है। जब आपको कॉन्ट्रैक्ट पेपर और कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल जाता है तो फिर अगर मैं आपको दुबई के बारे में बता रहा हूँ कि दुबई से अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो मोस्टली दुबई से थोड़ा इजी होता है, तो इसलिए आप जो है ना दुबई से अगर हैं तो आपको ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो फिर आपको कॉन्ट्रैक्ट जब मिल जाता है तो उसके बाद आपको अप्लाई करना, अपने जो साथ में डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपने प्रिपेयर करने हैं। कि अगर आप VFS की हम बात करें तो VFS की चेकलिस्ट कैटेगरी 2 के मुताबिक आपको जो है ना अपनी पूरी फाइल को रेडी करना होता है। अगर चेकलिस्ट में सबसे पहले आपको चेकलिस्ट आप डाउनलोड करते हैं तो चेकलिस्ट के ऊपर एक लिंक दिया होता है जिससे आपने अपनी फॉर्म जो है ना वो फिल करना होता है। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म होता है वो आपने फिल करना है। फिर उसके बाद आपको 3 पिक्चर्स चाहिए अपनी, और 3 पिक्चर और उसके साथ में आपको अपने पासपोर्ट की ट्रैवल डॉक्यूमेंट चाहिए, पासपोर्ट और पासपोर्ट की कॉपी और अपने UAE वीज़े की कॉपी। अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आपको ये चीज़ें नहीं ज़रूरी, और आपको खाली पासपोर्ट चाहिए होता है और रेजिडेंसी। इसमें आपको अगर दुबई से आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको पासपोर्ट और पासपोर्ट की कॉपी और वीज़े की कॉपी और एमिरेट्स ID की कॉपी लाजिम होता है। ये आपने फाइल के साथ अटैच करना है। उसके साथ में आपको कॉन्ट्रैक्ट पेपर अटैच करना है जो आपको कंपनी से मिला होता है, और उसके बाद आपको फ्लाइट टिकट चाहिए होती है, और साथ में आपको एक इंश्योरेंस भी करवा लेनी है। जो ट्रैवल इंश्योरेंस होती है वो भी आपको लाजमी होती है। और उसके साथ में आपको अगर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स देखें तो आपको बैंक स्टेटमेंट 3 महीने की चाहिए होती है, और उसके बाद आपको एक सैलरी स्टेटमेंट चाहिए होती है जो आप जिस कार्ड में या जिस तरह आपको कंपनी जो दुबई में आपको आपकी सैलरी दे रही है तो उसकी सैलरी स्टेटमेंट 3 मंथ की चाहिए होती है। तो उसके साथ में आपको एक कंपनी का एक्सपीरियंस लेटर चाहिए होता है, और एक्सपीरियंस लेटर, और फिर उसके बाद आपको फ़्लाइट का फ़्लाइट टिकट चाहिए होता है जो आपने बताना होता है कि मैं इस डेट को, प्लान डेट होता है जो मैं इस डेट को जाना चाह रहा हूँ। तो फिर ये पूरी फाइल जब आप रेडी कर लेते हैं तो उसके बाद आपको VFS की अपॉइंटमेंट लेनी होती है, और VFS की अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपको ये जब आप फाइल सबमिट करते हैं तो उसके बाद जब आपकी फ़ाइल एम्बेसी में पहुंच जाती है तो उसके बाद आपका एम्बेसी जो है वो आपका इंटरव्यू भी ले सकती है, आपका डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई भी कर सकती है। आपका जो सर्टिफिकेट होता है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, उसको भी वेरीफाई कर सकती है आपकी कंपनी से। तो उसके बाद जब आपका वो इंटरव्यू ले लेते हैं तो उसके बाद एम्बेसी इंटरव्यू लेने के बाद आपका जो वीज़ा प्रोसेसिंग होती है वो आपकी स्टार्ट हो जाती है। तो इसमें आपकी फ़ीस है वो मुख्तलिफ फ़ीसें होती हैं। आप कोरियर भी करवा सकते हैं, उसकी भी फ़ीस ऐड करके मुख्तलिफ कोई 300 के करीब आपकी 300-400 के करीब आपकी जो फ़ीस होती है दिरहम में, 300 दिरहम तक आपकी जो VFS फ़ीस होती है। और जब आपका एम्बेसी में फ़ाइल पहुंच जाती है तो उसके बाद आपको वेट करना होता है अपने प्लान टिकट से पहले
कि अगर आपको प्लान टिकट से पहले आपका वीज़ा लग के आ जाता है तो आपका 100% चांस होता है कि आपका वीज़ा लग के आया। और इसी के साथ यही इन्फॉर्मेशन थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको स्टडी वीज़ा के बारे में बताऊंगा और इंशाल्लाह आप मेरे व्लॉग्स को जितना शेयर करेंगे उतना ही मेरे लिए बेस्ट होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।